death of a partner, Rakesh, Mahesh, Mukesh are sharing ratio in 3:2:1 profit, and Mukesh is dead on 30th June 2019. तो हमें पहले गेन रेशियो निकालना है, ये ओल्ड रेशियो है. We'll first go on with the working notes. First working note, old ratio, Rakesh, Mahesh and Mukesh. It is 3:2:1. So Rakesh is 3/6 old ratio. Mahesh is 2/6 and Mukesh is 1/6. Now once Mukesh dies, their ratio will be, new ratio will be 3:2. That is 3/5, 2/5. Now gain ratio is new minus old. So 3/5 minus 3/6. 18 minus 15/30. It is 3/30. And this is 2/5 minus 2/6. So this is 12 minus 10/30. That is 2/30. So the gain ratio is 3:2. Is your first working note. ये उनका गेन रेशियो है. और क्या बोला है उन्होंने? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 times एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year. तो गुडविल के लास्ट 5 year के प्रॉफिट हम लोग देखते हैं. 6,000, 11,000, 7,000, 12,000, 24,000. Second is goodwill. First year 6,000. Second year 11,000. Third year 7,000. Fourth year 12,000 and fifth year it is 24,000. टोटल कितना हो जाएगा? 6 and 13, 14, 20, 4, 5, 6, 60,000. 60,000 is the total average profit. Sorry, total profit. Now I want to find out average profit. So it will be 60,000 divided by 5. That will become 12,000 average profit. So goodwill is 2 times the average profit. So 12,000 into 2, 24,000 गुडविल है. और गुडविल आपको रेस करना है और राइट ऑफ करना है. तो आप ओल्ड रेशियो में रेस करोगे और गेन रेशियो में आप उसको राइट ऑफ कर दोगे, या न्यू रेशियो में आप उसको राइट ऑफ कर दोगे. ओके, एक ही बात है. गेन रेशियो न्यू रेशियो सेम है. फाइन. Now all the calculations are done. Now we'll prepare revaluation account और P&L adjustment account. उन्होंने एग्जाम में अगर P&L adjustment ये वर्ड यूज किया तो आप वही वर्ड यूज करो. उन्होंने अगर रिवैल्यूएशन यूज किया तो आप वही यूज करो. Then is capital accounts. मुकेश, राकेश, महेश.
This is capital account, and now I have my balance sheet after death. So let us go with the balances. 30, 20, 10,000 is the capital balance. So by this is partners capital account. Is there any accumulated profit or loss? No accumulated profit loss. So we need not worry about it. Now, Mukesh died on 30 June and following are the adjustment. Asset revalued, plant and machinery 44,000. पहले 40,000 ही था, तो 4,000 से प्लांट और मशीनरी बढ़ गई है. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 4,000. मोटर ट्रक 18,000, मोटर ट्रक 20 है, अब 18 बन गई है, तो 2,000 का डिप्रिसिएशन लग रहा है उस पे, और इन्वेस्टमेंट 17,000 बन गए. सो 2 मोटर ट्रक 2,000, 2 इन्वेस्टमेंट 1,000 डिप्रिसिएट हो रहे हैं. नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड, तो आरडीडी कैंसिल करना पड़ेगा. आरडीडी अगर कैंसिल हो रहा है तो वो यहाँ पे होगा. देन गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू 2 times एवरेज. हम लोगों ने गुडविल की वैल्यू निकाली है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा 24,000 का रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, और आप राइट ऑफ कर दोगे न्यू रेशियो में. तो 24,000, या फिर आप सिर्फ मुकेश का गुडविल रेज करके वो राइट ऑफ कर सकते हो, एक ही बात हो गई. So let us raise the goodwill in the books of the firm. गुडविल टोटल निकला हमारा 24,000, 3:2:1 रेशियो में आएगा. सो बाय गुडविल 3:2:1, तो ये होगा 4,000, 8,000, 12,000. And once it is raised, we also have to write it off. So to goodwill 24,000 को हम लोग राइट ऑफ करेंगे 3:2 के रेशियो में. तो 9,600 and 14,400 ये राइट ऑफ हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि गुडविल दिखेगा नहीं बैलेंस शीट में, तो ये गुडविल आएगा ही नहीं उधर. Then Mukesh share of profit up to his death is calculated on the basis of average profit of last 2 year. Last 2 year का प्रॉफिट है 24 और 12,000. तो लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, ये वर्किंग नोट 3. $12,000 plus 24,000, that is total 36,000. उन्होंने क्या बोला है, Mukesh share of profit up to date is calculated on basis of average profit of last 2 year. तो 26 तो टोटल 36 टोटल प्रॉफिट हुआ, एवरेज क्या होगा 36,000 डिवाइडेड बाय 2, 18,000. अब 18,000 साल भर का प्रॉफिट है,
तो 18,000 में मुकेश का शेयर है 1/6 इंटू 3 महीने का प्रॉफिट, बराबर है। साल भर का प्रॉफिट होता है 18,000, उसमें मुकेश का शेयर है 1/6 और वो भी 3 महीने का, क्योंकि लास्ट बैलेंस शीट डेट March 31 है और वो मरा 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। $750 आया क्या? अगर उन्होंने सिर्फ डेथ पार्टनर का गुडविल रेज किया तो भी चलेगा, अगर आपने पूरा गुडविल रेज करके राइट ऑफ किया तो भी चलेगा, कि वैसे ही वो राइट ऑफ हो रहा है, तो एक ही बात हो गई वो। चार 4,000च रेज केलेला आहे त्यांनी, टेक्स्टबुक मध्ये थोडस वेगळं केलं असेल। इन टेक्स्टबुक उन्होंने क्या किया है हम लोग देखते हैं। उन्होंने राकेश के कैपिटल अकाउंट से 2,400 दिए 3:2 के रेशियो में, और महेश के कैपिटल अकाउंट से 1,600 दिए 2/5 रेशियो में। ओके, तो क्योंकि वो 3:2 उनका गेन रेशियो है, और मैंने क्या किया है यहाँ पे, उनको 4,000 दे दिया एज अ गुडविल और इधर राइट ऑफ किया। अगर आप डिफरेंस निकालो तो वही आएगा, 14,400 में से 12,000 लेस करो, ये इधर 2,400 आ रहे हैं, और 9,600 में से 8,000 लेस करो और 1,100 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, एक ही बात है वो। आप पूरा गुडविल रेज करके राइट ऑफ करो या आप सिर्फ डेथ पार्टनर का गुडविल रेज करके राइट ऑफ करो, सेम है, कोई फर्क नहीं आएगा हमारे इसमें। अब उनका ये क्या आ रहा है, प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट तो 18,000 आ रहा था, तो 18,000 इन डिवाइडेड बाय 6, तो ये 3,000 हो गया मुकेश का शेयर, लेकिन ये तो साल भर का है, तो 3 महीने का हो गया 750, तो पीएनएल सस्पेंस में 750 जाएंगे। अब और तो कोई एंट्री नहीं है इसमें, इतना ही है। तो अब हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। अच्छा, उन्होंने कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं की है कि मुकेश को पेमेंट कैसे हो रही है। प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, बट नोवेयर इट इज मेंशन कि मुकेश को पेमेंट कैसे हो रही है। तो हम लोग बस मुकेश के एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे पूरी की पूरी अमाउंट, कुछ नहीं करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। We will first find out revaluation profit loss. तो ये 3,000 है, ये है 6,000, 3,000 का प्रॉफिट हो गया है। इट विल बी गिवन टू राकेश, महेश, मुकेश। In 3:2:1, so 500, 1,000 and 1,500. It will be by revaluation 1,500, 1,000 and 500. Then okay, nothing else is there now. Now revaluation is closed. Now you will have to close मुकेश कैपिटल अकाउंट, और जो भी बैलेंस आ रहा है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट को ट्रांसफर होगा। तो ये 15,250 जो है ये पूरे के पूरे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट को चले जाएंगे। तो मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बिकॉज नथिंग इज मेंशन व्हाट इज टू बी डन। आप महेश और राकेश का बैलेंस निकालोगे,
That is also okay. It's a very small thing. 20, 28, 29 balance है इधर. This is 43,500. This is 29,100. अब ये बैलेंसेस आ गए. अब आपको बस बैलेंस शीट बनाना है. कैपिटल अकाउंट राकेश, महेश and Mukesh, executors, loan account. It's always better to transfer it to the loan account of the executor. तो उस पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. 29,100, 19,400. फिर और क्या क्या है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर से 8,000 के उसको कुछ नहीं हुआ है. 20,000 के बैंक लोन और 18,000 का बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स 8,000, बैंक लोन 20,000, bills payable 18,000. Then asset side, plant and machinery 40,000, plus appreciation 4,000, it will be 44,000. Motor truck, it is 20,000 minus depreciation. Depreciate ही हो रहा है ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट भी depreciate हो रहा है. डेटर्स 2,000 चले गए तो पूरे 16,000 बाहर आ जाएंगे. इन्वेस्टमेंट 1,000 से डेप्रिसिएट हो गया इन्वेस्टमेंट. तो 18,000 माइनस डेप्रिसिएशन 17,000. एंड बैंक इज 14,000. उसको तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया है क्योंकि हम लोगों ने पैसा तो दिया ही नहीं है अभी तक. एनीथिंग एल्स दैट विल कम हियर? नो. आरडीडी तो ये अपना गुडविल तो रेज करके राइट ऑफ कर दिया है. प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा दिया है. पार्टनर्स का आ गया. नाउ यू विल जस्ट टैली द बैलेंस शीट. $44,000 plus 18,000, 62,000 plus 16,000 plus 17,000 plus 14,000. ये आ गया 1,09,000. Then credit side 29,100, 19,400, 15,250, 8,000, 20,000, 18,000.
750 का P&L सस्पेंस लिखना पड़ेगा हम लोगों को एसेट साइड में। ये 29,100 सॉरी प्लस 19,400 प्लस 15,250 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000, ये 1,09,750 और एसेट साइड है 44,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 17,000 प्लस 14,000 प्लस 750। तो दोनों साइड मैच हो रही है। 1,09,750 is the balance sheet total। हो गया।